कम सिंधी फेस्टिवल। तो सिंधी फेस्टिवल में पहला आता है चालीहो साहिब। तो चालीहो साहिब जो है वो जुलाई अगस्त के टाइम पर मनाया जाता है, और इसकी हिस्ट्री जो है मेक्शा बादशाह से जुड़ी हुई है। ये एक इस्लाम मुस्लिम इन्वेडर था जो कि सिंध के लोगों को इसने काफी परेशान कर रखा था, थात के लोगों को, और ये चाहता था कि वहां के लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, तो इस वजह से वो उन्हें परेशान कर रखा था। तो वहां के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और वरुण देवता को, वो वरुण देवता गॉड ऑफ वाटर, उनको प्रे करते हैं। 40 दिनों तक ये प्रे चलती है। के लिए ये चलो साहिब बनाया जाता है, थैंक्स गिविंग, गॉड को थैंक यू दे रहे हैं कि आपने हमारी बात सुनी। फिर दूसरा फेस्टिवल आता है चेती चंद। ये एक सिंधी न्यू ईयर है। फर्स्ट डे चैत्र महीने के, और बर्थ ऑफ झूलेलाल की बर्थ को सिग्निफाई करता है। जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या बोलते हैं, भराना साहिब जो कि क्या बोलते हैं, ज्योत, मिश्री, फोटा, फल, आखा नियर बाय रिवर है ये, तो वहां पर मनाया जाता है। यहाँ पर आइडल ऑफ झूलेलाल जो है इसको भी कैरी करके ले जाते हैं ये लोग। ठीक है। फिर आ जाता है पारसी फेस्टिवल, जो कि जोरस्ट्रियन फेस्टिवल है, मतलब जोरस्ट्रियन और पारसी एक ही चीज है। तो पहला है जमशेदी नवरोज। तो जमशेदी नवरोज जो है वो न्यू ईयर है पारसी कम्युनिटी का। रोज हरमस्त और द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ, महाफ्रवरदीन एज शोन इन शहनशाही कैलेंडर। तो शहनशाही कैलेंडर जो आपको शो कर पा रहा है उसके अकॉर्डिंग इसे मनाया जाता है, और ये पारसी लोगों का न्यू ईयर है। तो इस टाइम पर जो पारसी लोग होते हैं वो खोरशद या फिर मेहर यजार्थ, जो इनके डिवाइन है, उनको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट पे करते हैं। सारे लोग क्या बोलते हैं, फायर टेम्पल जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं इस दिन और बधाई देते हैं। फिर आ जाता है जारथोस्तो नो दिसो। ये दूसरा फेस्टिवल है। तो ये 11वें दिन मनाया जाता है, 10वें महीने के 11वें दिन। तो महीना जो है वो खौर से द्रोज दाइमा जून महीने को कहा जाता है, मतलब जून के टाइम पर पड़ता है। तो डेथ एनिवर्सरी है ये प्रॉफिट जोरिस्टर का, तो इस टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्या बोलते हैं, फायर टेम्पल जाते हैं, उनको ऑफर प्रे करते हैं, और उनकी लाइफ जो भी रही है, हिस्ट्री रही है, स्टोरी वो पढ़ते हैं और उनके लिए काम करते हैं। फिर आ जाता है खोरदद साल। ये 6th डे होता है पारसी महीने का, फरवरदीन। तो 6th डे है पारसी महीने का, जिसे फरवरदीन कहा जा रहा है। पारसी छठा महीना जो है ये अगस्त और सितंबर के टाइम पर पड़ता है, और ये बर्थ एनिवर्सरी है प्रॉफिट जोरिस्टर का। और यहाँ पर एक स्पेशल ग्रैंड फेस्टिवल कंडक्ट कराया जाता है। किलर फेस्टिवल पहला है गंगौर फेस्टिवल। तो गंगौर फेस्टिवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग फेस्टिवल है राजस्थान का, जो कि मिडिवल में पीरियड में राजपूत का टाइम हुआ करता था, उस टाइम पर इसे शुरू किया गया था। तो ये गॉडेस पार्वती और गौरी, पार्वती कहो या गौरी, जो कि लॉर्ड शिवा की वाइफ थी, उनको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। और ये देखा जाए वैसे तो इनको क्या बोलते हैं, पार्वती जी को इन्हें ये ऑनर कर रहे हैं, बट ये नॉर्मली किसी रिलीजन से रिलेट करके ये नहीं करते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी ये मिल करके ये काम करती है। तो ये इसलिए वजह से इसे सेक्युलर फेस्टिवल कहा जाता है। और इसमें ये क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइम पर होता है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और मार्शियल फिडलिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। और अनमेरिड वुमेन जो है वो गुड हस्बैंड के लिए यहाँ पर फास्ट करती हैं, और जो मैरिड वुमेन है वो वेलफेयर और गुड हेल्थ अपने हस्बैंड के लिए इसे क्या बोलते हैं, गंगौर फेस्टिवल में इस दिन ये फास्ट करती हैं और पूजा करती हैं। न्यू ईयर, तो न्यू ईयर जो है ये लोकल ट्रेडिशन है, अलग अलग इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो ये वो दिन है जब लॉर्ड ब्रह्मा ने इस धरती को क्रिएट करना शुरू किया था, और यहीं से नया हिंदू कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस वजह से इसे न्यू ईयर कहा जाता है, और इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम बताया मैंने। तो इसे उगड़ी या फिर चैत्र शुद्धा या पद्यामी इसे आंध्र प्रदेश कर्नाटक में कहा जाता है।
और गौड़ी पहवा और गुड़ी पावा इसे महाराष्ट्र में कहा जाता है। संवत्सारा या फिर पदवो इसे गोवा में कहा जाता है। और नबबर्षा या फिर पोइला बैशाख इसे वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। और पुथंदू इसे तमिलनाडु में कहा जाता है। विशु इसे केरला में कहा जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। फिर आ जाता है सौंकरन के टाइम पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है और इस टाइम पर लोग अपना घर को पूरा साफ करते हैं और कपड़े अपड़े जो गंदे पड़े हैं सब धोते हैं और बाद में घर सजाते हैं और परफ्यूम डालते हैं मॉन्क्स पर। ये सौंकरन में किया जाता है। फिर आ जाता है होमिस गोम्पा जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी है गुरु रिंग पोचे की, जिसे पद्म संभवा भी कहा जाता है। तो टू प्रोटेक्ट हिज पीपल इन्होंने क्या किया था, इन्हें तिब्बत बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है और ये लोगों को बचाने के लिए एविल फोर्सेस जो थी उनसे टकराए थे। इस वजह से इन्हें काफी अलग सा नाम दिया जाता है। मेन अट्रैक्शन फेस्टिवल का है कि यहाँ पर मास्क डांस परफॉर्म किया जाता है और जिसे लामास परफॉर्म करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर 4 पेयर ऑफ सिंबल्स और लार्ज पैन ड्रम्स बजाए जाते हैं, स्मॉल ट्रम्पेट और लार्ज साइड विंड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है। फिर आ जाता है उलंबना जो है ये 1 से 15 दिन 8th लूनर मंथ। तो लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8वां महीना ये मानते हैं कि जो हेल के गेट हैं वो खुले रहते हैं, इस टाइम पर खोल दिए जाते हैं तो आपके घर भूत आ सकता है। तो यहाँ पर फूड ऑफरिंग करी जाती है और जो भी गोस्ट से सफरिंग होगी उसके लिए उससे हमें रिलीफ मिले, इस वजह से ये किया जाता है। और 15वें दिन उलंबना होता है, 15वें दिन ये फेस्टिवल होता है और इसे एंसेस्टर्स डे भी कहा जाता है। और जो भी मतलब लोग आए, जो भी मतलब जिस फैमिली से भी जिनकी डेथ हो गई है उनको ये याद करते हैं और जो सोल चले गए हैं उन्हें याद करते हैं और उनको ऑफरिंग देते हैं। फिर आता है लोशर फेस्टिवल। तो लोशर फेस्टिवल मेन फेस्टिवल है जो कि क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और ये मार्क करता है तिब्बतन न्यू ईयर की शुरुआत को। और इस टाइम पर यूजुअली मतलब जो फेस्टिवल होता है ये ट्राइब्स मनाते हैं। तो ट्राइब्स कौन कौन से, शेरदुकपेंस, खाम्बा, मेनपा, मोम्पा ट्राइब्स, ये कुछ ट्राइब्स हैं जो लोशर फेस्टिवल को मनाती हैं। 11 फरवरी को शुरू होता है और 3 दिनों तक चलता है। पहला दिन जो है वो प्रीस्ट मतलब रिचुअल ऑफरिंग देते हैं किसको, पेल्डेन लाहमो या फिर धर्मपाल कह सकते हैं, तो उनको रिचुअलिस्टिक ऑफरिंग दी जाती है जो कि हाई प्रीस्ट है। इस दिन सब लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे के घर जाते हैं और उन्हें बधाई देते हैं, जिसे ताशी देलेक कहा जाता है। दूसरे दिन को कहा जाता है ग्याल्पो लोशार। तो यहाँ पर जो नेशनल लीडर हुए हैं, पहले हुए हैं या फिर इस टाइम पर हैं, जो भी हैं उन्हें याद किया जाता है और उन्हें ऑनर दिया जाता है। तीसरा दिन जो होता है फाइनल डे है। इस दिन लोग जो है स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंस करते हैं और ऑफरिंग देते हैं धर्मपाल को और इस दिन को खीयू क्योंग लोसार कहा जाता है और ये बहुत चीयरफुल पार्ट होता है। इस दिन पे लोग प्रेयर मांग करते हैं, कुछ प्रे करते हैं और उसके बाद वो प्रेयर फ्लैग अपनी छत पर बांधते हैं, रूफ टॉप पर, और पूरी कम्युनिटी इस तरीके से करती है। एक कपड़ा जा करके ये लोग अपनी रूफ टॉप पे बांधते हैं तो पूरी कम्युनिटी एकदम कलरफुल नजर आने लगती है, बहुत अच्छी दिखती है। देन कम्स प्लोइंग फेस्टिवल। तो बुद्धा जो थे उनका फर्स्ट मोमेंट जो था एनलाइटनमेंट का, जब वो 7 साल के थे और वो फादर के साथ गए थे प्लोइंग देखने। तो ये जो होता है ये मई मंथ के टाइम पर होता है। यहाँ पर 2 व्हाइट ऑक्सन होते हैं, वो क्या बोलते हैं गोल्ड पेंटेड प्लो खींच रहे हैं, जिसे 4 गर्ल्स ड्रेस्ड हैं, वो क्या बोलते हैं राइस सीड्स उनके ऊपर फेंकती हैं, कुछ ऐसा करते हैं ये लोग बास्केट से। ये फेस्टिवल है। फिर आ जाता है ओनम एक स्टेट फेस्टिवल है केरला का। ये क्या बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ चिगम महीने की शुरुआत को पे पड़ता है। ये पहला महीना होता है मलयालम कैलेंडर का।
तो इसे भी आप क्या बोलते हैं, न्यू ईयर समझ सकते हो। तो ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, बट इट ऑल्सो सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ माइटी असुर किंग महाबली। तो पटाला से, जो कि अंडरग्राउंड था पटाला, तो अंडरग्राउंड से ये बाहर मतलब होम कमिंग घर आते हैं कौन, असुर किंग महाबली, तो उसे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। यहाँ पर डांस किया जाता है, फ्लावर्स दिए जाते हैं, बोट रेसिंग होती है और एलिफेंट रेसिंग होती है। ये क्या बोलते हैं, इसका फीचर ओनम का है वल्लम काली, जो कि स्नेक बोट रेस है। और ये जो वल्लम काली है वो पुनमबदा लेक में होती है, और विनर जो होते हैं उसे नेहरू बोट रेस ट्रॉफी दी जाती है। तो ट्रेडिशनल गेम्स ओना कन्निकल, ओना कन्निकल ये भी क्या बोलते हैं, ओनम सेलिब्रेशन का पार्ट है, तो ये गेम भी खेला जाता है। फिर आ जाता है पोंगल। तो पोंगल भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये तमिल्स मनाते हैं इसे। 13 से 16 जनवरी के टाइम पर मनाया जाता है इसे। तो वर्ड पोंगल जो है उसका मतलब होता है बॉईल करना तमिल में, और बॉइलिंग ऑफ फर्स्ट राइस। तो हार्वेस्ट हुआ, उसके बाद पहला चावल बनाते हैं ये लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, मतलब इनके लिए। तो मंथ ऑफ थाई, थाई मंथ में मनाते हैं। द टाइम व्हेन वेरियस क्रॉप्स, ये समय वो है जब राइस, शुगर केन, टर्मरिक, इन सब। दिन आता है तीज। तो ये राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बहुत ज्यादा कलरफुल फेस्टिवल होता है और ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। थर्ड डे ऑफ मंथ ऑफ श्रवण, तो श्रवण महीने के तीसरे दिन, जो कि जुलाई अगस्त में होता है, तो उस टाइम पर मनाया जाता है इसे। और वुमेन जो होते हैं वो अपने हाथों पे, मतलब वुमेन के लिए ही ये फेस्टिवल होता है, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं। और जो तीज है वो 3 तरह की तीज होती है, हरियाली तीज, खजरी तीज या फिर हरतालिका तीज। तो ये 3 तरह की तीज है और अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। फिर आ जाता है खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश की कला परिषद इंस्टीट्यूट इस फेस्टिवल को मिलकर मनाते हैं। मतलब इन्होंने शुरू किया था 1975 से शुरू किया था, और तब से ये कर रहे हैं। इस टाइम पर डांस जो कि मतलब परफॉर्म किया जाता है ताकि स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, और वहाँ की जो एरोटिक है तो उसको प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर आ जाता है शरहुल, जो कि क्या बोलते हैं, वर्शिप ऑफ शाल, जिसका मतलब है। तो ये एक न्यू ईयर की तरह है झारखंड कम्युनिटी में। तो झारखंड में कई सारे ट्राइब है, मुंडा ट्राइब, ओरावन और हो ट्राइब्स, ये ट्राइब्स इसे मनाते हैं, जिसे शरहुल कहा जाता है। तो ये फागुन महीने के टाइम पर होता है। यहाँ पर जो ट्राइब लोग हैं वो नेचर को थैंक यू बोलते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, पूजा करते हैं, मदर अर्थ की पूजा करते हैं। सेवरल डेज ड्यूरिंग विच मेन ट्रेडिशन, यहाँ पर क्या बोलते हैं, डांस, शरहुल डांस किया जाता है शेरे गुलफरोशन या फिर फूल वालों की शैर। तो ये एनुअल फेस्टिवल है फ्लावर्स का, जो कि दिल्ली में कंडक्ट कराया जाता है, और ये सिंबल है कम्युनल हार्मनी का। यहाँ पर पंखे बनाए जाते हैं, या फिर पाम लीफ के फैन, या फिर किसी और चीज के, और उन्हें बहुत ज्यादा हैवीली डेकोरेट किया जाता है फ्लावर से। और उसके बाद एक टॉम्ब, ख्वाजा बख्तियार काकी, वहां से ये मेहरौली में जोग माया टेम्पल तक लेकर आया जाता है ये प्रोसेशन। तो ये फेस्टिवल जो है ये अपनी ओरिजिन लेता है मुमताज महल से, जो वाइफ थी मुगल एम्परर अकबर शाह सेकंड की 19th सेंचुरी में। तो इसे बाद में बैन कर दिया जाता है, ब्रिटिश के द्वारा बैन कर दिया गया, लेकिन 1962 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसे फिर से शुरू किया। फिर आ जाता है त्यागराजा अर्धना। तो ये कॉमेमोरेट करते हैं समाधि डे, किसकी, तमिल सेंट, तमिल के एक सेंट हुए हैं, कंपोजर हुए हैं त्यागराजा। तो त्यागराजा की समाधि डे को ये सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जनवरी महीने में होता है, तंजावुर के पास, रिवर कावेरी के पास ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फेस्टिवल जो है वो लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक के जो लीडिंग एक्सपोनेंट हैं वो इसे अटेंड करते हैं, और इस टाइम पर मतलब कर्नाटिक म्यूजिक बहुत जगह से लोग सुनने भी आते हैं यहाँ पर। तो सेंट त्यागराज जो है
और मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम छत्री, ये ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक रहे हैं और इस वजह से ये फेस्टिवल जो है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है रक्षाबंधन। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, रिलेशनशिप ब्रदर और सिस्टर के बीच में एक बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन होता है ये। तो ये फुल मून डे के दिन, श्रवण महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और जैन कम्युनिटी भी इसे मनाती है। नाउ कम्स फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहला फेस्टिवल आता है सगदावा। तो सगदावा जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी मनाती है जो कि सिक्किम में रह रही है। तो ये फुल मून डे के दिन मनाया जाता है और तिब्बतन लूनर मंथ के अकॉर्डिंग सगदावा महीना है। तो सगदावा महीने में तिब्बतन लूनर मंथ के अकॉर्डिंग, मतलब तिब्बतन कैलेंडर है यहाँ पर, तो ये मई जून के टाइम पर होता है। तो फेस्टिवल जो है वो क्या बोलते हैं, बर्थ, एनलाइटनमेंट और डेथ, बुद्ध भगवान के इन तीनों मोमेंट को सिग्निफाई करता है। ज्यादातर लोग जो हैं वो बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो भी प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहां पे विजिट करते हैं और ऑफर करते हैं स्टिक, धूप और वाटर को। तो जो लोग हैं वो सर्कम एम्बुलेट द गुम्पास, मतलब जो मॉनेस्ट्रीज हैं उनके आसपास चक्कर लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं और रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, प्रे करते हैं। ये सब इस टाइम पर किया जाता है। और ऑल, मतलब पूरा जो महीना है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी, मतलब बुद्ध की जो टीचिंग रही है, जेनरसिटी, मोरालिटी, मेडिटेशन और गुड फीलिंग, व्हाटएवर, दानशील और भावना, तो इन सब को ये फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं और उन्हें मतलब कोशिश करते हैं आगे। लुशोंग फेस्टिवल। लुशोंग फेस्टिवल जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है और इसे सिक्किम का न्यू ईयर भी कहा जाता है। ये दिसंबर मंथ के टाइम पर मनाया जाता है। तो सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट सीजन भी है, फार्मर्स इसे मनाते हैं और अदर ऑक्यूपेशनल कम्युनिटीज भी इसे मनाते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ भूतिया कम्युनिटी, तो ये भूतिया कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन अब जो है लेपचास जो है, लेपचास उस एरिया में लोग रहते हैं, वो भी इसे इक्वली, मतलब जैसे भूतिया कम्युनिटी इसे ट्राइब इसे सेलिब्रेट करती आ रही है उसी तरीके से लेपचास भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो यूनिक पॉइंट इस फेस्टिवल का है कि जो लोग हैं वो लोकली, मतलब ये खुद से शराब बनाते हैं जिसे छांग कहा जाता है, उसे पीते हैं और ट्रेडिशनल डांस करते हैं जिसे छाम डांस कहा जाता है या फिर ब्लैक हैट डांस दूसरा नाम है, मतलब दूसरा डांस है ब्लैक हैट डांस। ये मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में ये क्या बोलते हैं, परफॉर्म किया जाता है। ये क्या बोलते हैं, सिक्किम की जो कम्युनिटीज हैं उनके वॉरियर सेंटिमेंट्स को दिखाता है और आर्चरी